अब्राहम लिंकन ने कहा है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो आप सभी को पता है कि 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और चुनाव से ये तय होता है कि भारत की सत्ता किसके हाथ में आने वाली है। ये तय होता है कि किसके हाथ में अमृत आने वाला है और किसके हाथ में विष आने वाला है। ये तय होता है कि आने वाले 5 साल तक उस क्षेत्र पर, उस देश पर, उस राज्य पर नियम कायदे कौन बनाएंगे, कौन तय करेगा कि कैसे उस देश का विकास हो सकता है। बट बीच में आता है एक संविधान, और संविधान हमें यह बताती है कि कोई भी सदस्य अगर 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो कौन सा पद में कितने दिनों तक रहेगा। अगर वो 2 पदों पर एक साथ है तो कौन सा पद रहेगा। नहीं तो यहाँ के नेता ऐसे हैं कि वो चाहेंगे कि सारे ही पद में खुद खड़ा हो जाए, लेकिन बीच में अड़चन आ जाती है। और अड़चन ही नहीं, ये एक सुविधा देती है कि देश की जो जनता है अगर वो एक वोट देती है, वो भी एक निर्वाचन क्षेत्र में, तो संविधान ये भी तय करता है कि एक व्यक्ति एक पद पर बन रहा है। तो आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं पूरा नियम कानून के बारे में कि कोई भी व्यक्ति कितने पद में रह सकता है, चाहे वो पंच की बात हो, सरपंच की बात हो, जनपद सदस्य की बात हो, जिला पंचायत की सदस्य की बात हो, चाहे विधायक की बात हो, चाहे सांसद की बात हो। तो सिलसिलेवार तरीके से आज देखेंगे कि कौन व्यक्ति किस पर रहेगा। अगर एक साथ 2 चुनाव लड़ते हैं तो कौन सा पद उसे छोड़ना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक साथ वो कौन कौन पद पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज देखते हैं। और साथ ही साथ आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो ये बात चर्चा चल रही है कि बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहेंगे या सांसद रहेंगे। ठीक है। और ये भी बात चर्चा चल रही है कि क्योंकि आप सबको पता है कि रायपुर के बहुत ही कद्दावर नेता है जिन्होंने विधायकी भी सबसे अधिक मतों से जीता। साथ ही साथ जब सांसद का चुनाव लड़ा तो छत्तीसगढ़ में भी सबसे अधिक मतों से सांसद बनने वाले वो नेता है। चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी जो दोनों जगह से इस बार चुनाव जीते हैं, चाहे वायनाड की सीट हो या रायबरेली की सीट हो, तो वो कौन सा सीट छोड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे चर्चा। साथ ही साथ सभी को ये भी चर्चा है कि जो केंद्रीय मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान, वो विधायकी का सीट तो ऐसे कंफर्म है छोड़ेंगे क्योंकि उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद भी धारण किया है। ऐसे बहुत सारे और व्यक्ति हैं जो पहले राज्यसभा, ऐसे बोला यह जाता है कि राज्यसभा जो सीट होती है वो उसका इलेक्शन जनता नहीं करती, इंडायरेक्ट रूप से उसका चुनाव होता है। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो राज्यसभा के द्वारा सदन पे पहुंचे थे, उन्होंने जनता के बीच गए, वहां के अग्नि परीक्षा को उन्होंने पास किया और लोकसभा के सदस्य बने। उदाहरण के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम लोग बात करते हैं। तो आज देखते हैं कि ये सब कंडीशन में क्या हो सकता है और नियम कानून क्या बोलता है, हमारा संविधान क्या बोलता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं खिलेश तिवारी आज सभी का डेली आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है कि एक साथ 2 पदों पर पदभार ग्रहण करने के संदर्भ में क्या क्या नियम कानून है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक नियम है 1991 में जो एक प्रतिनिधि नियम है ना, उसके बारे में चर्चा ये करते हैं कि उसमें ये पहले बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पदों तक क्या है वो एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ है। फिर उसके बाद जब देखा गया कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो 3 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें फिर बाद में बंदिशें की गई और ये बोला गया कि एक व्यक्ति 2 सीटों पर क्या है चुनाव लड़ सकते हैं। बट ये तो बात रही संसद की। बट हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, पंच के बारे में भी चर्चा करेंगे और छोटे से छोटा पद है एक पंच, उसके अलावा बड़े से बड़े पद के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फटाफट देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे भी नियम कानून है कि आप इलेक्शन नहीं भी लड़ सकते। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग, ठीक है, सबसे छोटी पंचायत है ना, प्रशासनिक लेवल पे सबसे छोटे अगर क्रमवार जमाया जाए तो सदस्य के रूप में माना जाता है पंच को। लेकिन उसमें क्या कंडीशन ये देखते हैं कि अगर आप चाहे, है ना, पहले अच्छे से डिटेल से समझते हैं, पहले पंच के बारे में समझ लेते हैं कि एक ग्राम पंचायत होता है जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना, ग्राम पंचायत जो प्रशासनिक का सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है, अगर इसका बात किया जाए तो इसमें होते हैं पंच, ठीक, एक पंच होते हैं और सरपंच भी होते हैं और सरपंच के साथ साथ है ना एक उप सरपंच भी होते हैं। बट आज हम लोग इसके डिटेल पर नहीं जाना चाहते। ठीक है, अगर आप ये सब के संबंधित भी अगर वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन आज इसके संदर्भ में नहीं जाएंगे। बस हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से सदस्य एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं या पद में बने रह सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले पंच के बारे में। तो आपको पता होगा कि पंच का चुनाव लड़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे
पहले ग्राम पंचायत में आपका नाम होना चाहिए। लेकिन ग्राम पंचायत में नाम है, लेकिन उस ग्राम पंचायत में अलग वार्डों में डिवाइडेड रहेंगे। जहां हम लोग अलग अलग वार्ड में डिवाइड रहेगा वो, वहां अगर बात करते कोई व्यक्ति है तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ एक जगह से ही पंच का क्या है, चुनाव लड़ सकता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक जगह से ही पंच का चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब ये है, अगर वो व्यक्ति चाहे, अगर दो जगह से पंच बना रहना चाहता है या पंच का चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो बिल्कुल नहीं लड़ सकते। अब आपको ये भी पता है कि नामांकन खरीदने की भी एक प्रक्रिया होती है। अगर आप चाहे तो दो जगह से नामांकन पत्र खरीद सकते हैं, बट आपको क्या है, जब नामों का प्रकाशन हो उससे पहले ये तय करना पड़ेगा कि आप कौन सा, ठीक है, वार्ड से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि एक साथ आप दो जगह पंच का चुनाव लड़ ही नहीं सकते, तो पद में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, तो एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। बात रहती है सरपंच की, तो सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आपका नाम उस ग्राम पंचायत में दर्ज होना चाहिए वोटर आईडी में, ठीक। तो अगर वहां पे आपका वोटर आईडी में आपका नाम अगर एक गांव पर है, तो आप सबको पता है कि भारत में ये नियम है कि आपका नाम क्या होना चाहिए, एक जगह पर होना चाहिए। तो सरपंच अगर उनका नाम एक जगह से, तो वो एक ही ग्राम पंचायत से सरपंच बन सकता है। इसलिए दो जगह वो सरपंच का चुनाव लड़ ही नहीं सकता, तो एक साथ दो जगह सरपंच का पद लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सामने लिखा भी हुआ है, चुनाव नहीं लड़ सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जनपद सदस्य का। सेम सिचुएशन यही है कि जनपद सदस्य के लिए भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो दो जगह, जिस प्रकार से अभी संसद में क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि संसद में अगर राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, तो हम पंच सरपंच जनपद के लिए क्यों नहीं लड़ सकते। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप दो जगह से इलेक्शन लड़ सके। तो इसलिए क्या है, दो जगह से जनपद सदस्य एक साथ चुने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिला पंचायत के लिए भी सेम सिनेरियो है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पार्षद के लिए आप सेम वैसे ही है कि आप दो वार्ड से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपका नगर निगम, कोई भी नगर निगम है, वहां अगर आपका वोटर लिस्ट में नगर निगम के क्षेत्र में, ठीक है, अगर नाम आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं दूसरे दूसरे वार्ड पर जाके उस नगर निगम के अंतर्गत। बट दो वार्ड से आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। विधायक की बात करते हैं, तो आप एक साथ दो सीट पर विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे हाल फिलहाल में आपको पता होगा, उड़ीसा में एक बहुत ही फेमस मुख्यमंत्री होते थे, नाम अभी तो मुख्यमंत्री चेंज हो चुका है, तो नवीन पटनायक जी वो क्या कर रहे थे, दो जगह से इलेक्शन लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या ऐसे उनको जगह को हार का सामना करना पड़ा। बट ऐसे समझते अगर वो दोनों जगह से जीत जाते तो क्या होता, अगर वो विधायक का इलेक्शन लड़े, अगर वो दोनों जगह से जीत गए, तो 14 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक सीट छोड़ना पड़ेगा। अगर बाय द वे ऐसा कभी सिचुएशन तो आता नहीं है, बट बाय द वे तो भूल गए, है ना, भूल गए, किसी भी सीट को खाली नहीं किया, तो दोनों तो उनको हाथ धोना पड़ेगा। बट आप पता है कि, है ना, पूर्व मुख्यमंत्री है, विधायक है, तो ऐसे व्यवस्था रहती है उनके पास कि ऐसा भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बस कॉन्सेप्ट यही है कि 14 दिन के भीतर 14 दिन के भीतर उनको क्या करना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा, ठीक। सेम सिचुएशन अभी राहुल गांधी के पास भी आया हुआ है। वो पहले मतलब एक जगह से भी सांसद है और दूसरे जगह से भी सांसद है। उन्होंने वायनाड से भी चुनाव लड़ा और वो जीत गए। और रायबरेली, है ना, आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट, जिसमें से एक रायबरेली और एक अमेठी है, ठीक है। तो रायबरेली से भी उन्होंने क्या है, इलेक्शन जीता। अब उनको तय करना है कि दोनों में से कौन सा सीट छोड़ना है। तो ये तय करने के लिए उनको कितना दिन का समय मिलता है, 14 दिन के। सर 14 दिन कौन सा, जब भी क्या होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है, तो लास्ट में जो जो इलेक्शन जीते रहते हैं उनके नामों का प्रकाशन होता है। तो उस दिन ये तय होता है, मतलब नोटिफिकेशन एक जारी होता है। उस नोटिफिकेशन के बाद, रिजल्ट आने के नोटिफिकेशन के बाद 14 दिन के भीतर क्या है, वो कोई भी एक सीट छोड़ना पड़ेगा। अब क्या है, आप इसे इस्तीफा किसे दे सकते हो, लोकसभा के जो अध्यक्ष रहेंगे उन्हें आप इस्तीफा दे सकते हैं। अब माध्यम कोई भी हो सकता है, अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं, डाक के माध्यम से भी दे सकते हैं, जाकर भी दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये समझ आया ना, मतलब पंच और पंच का चुनाव नहीं लड़ सकते, सरपंच और सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते, जनपद और जनपद का चुनाव नहीं लड़ सकते, जिला और जिला का चुनाव नहीं लड़ सकते। पार्षद, है ना, जिला इन द सेंस जिला पंचायत सदस्य की बात कर रहा हूं, ठीक है। पार्षद का भी चुनाव हम लोग एक साथ नहीं लड़ सकते। विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं 2 सीटों से, लोकसभा के भी सदस्य के लिए 2 सीटों से आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर जीत गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 14 दिन के भीतर किसी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव तो हम एक साथ होता है, तो क्या चारों जगह से लड़ सकते हैं क्या।
तो अब ये देखते हैं कि पहले से अगर पद में बने हैं या आप 4 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या सिचुएशन हो सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले, अगर आप पंच के लिए भी आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं पुरानी बातों को कि आप पंच का चुनाव 2 जगह से नहीं लड़ सकते, ठीक है, वैसे ही सरपंच का चुनाव 2 जगह से नहीं लड़ सकते, जनपद पंचायत सदस्य के लिए आप चुनाव 2 जगह से नहीं लड़ सकते, ना ही जिला के लिए लड़ सकते हैं, है ना, 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकते। अब बात करते हैं आपने पंच और सरपंच, तो ये पेयर ऐसे भी बन सकता है कि आप पंच और सरपंच का एक चुनाव लड़ सकते हैं, है ना, पंच और जनपद का एक साथ लड़ सकते हैं, जनपद ये सदस्य है, ठीक है, और जिला पंचायत के लिए भी आप एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, या तो चाहे तो आप चारों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ भाई यकीन कीजिए, आप चारों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं। नेता चाहे तो चारों जगह सकते हैं, और मान के चलो वो चारों सीट जीत गए, उनका मन तो नहीं करेगा कोई भी पद मैं छोड़ूं, बट मैं फिर से एक एक ऐसा चीज है भारत के पास, वो है संविधान, जो नियम कानून बनाता है और ये तय करता है कि आपको कौन से पद में रहना है। तो इस प्रकार से ये माना जाता है कि 10 दिन के भीतर, है ना, अगर आपका जब भी रिजल्ट आए उसके बाद आपने मान के चलो चारों पदों के लिए इलेक्शन लड़े और आप अच्छे हैं, ठीक है, समाज में आपका अच्छा इमेज बना हुआ, तो आप क्या चारों पद में इलेक्शन जीत गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 दिन के भीतर ये बताना पड़ेगा कि कौन सा पद ग्रहण, ठीक। अगर मान के चलो कि आपने नहीं बताया 10 दिन के भीतर, तो क्या हो सकता है, तो 10 दिन के भीतर अगर नहीं बताया तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा पद है उसे ऑटोमेटिक आपको दे दिया जाएगा। अब ये बड़ा छोटा क्या होता है, तो बड़ा छोटा इन द सेंस पंच को ये माना जाता है क्रमवार में, पंच से बड़ा पद सरपंच होता है, सरपंच से बड़ा पद जनपद सदस्य से बड़ा पद होता है जिला पंचायत सदस्य। ये आपको ध्यान रखना है। जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं, ठीक, जिला पंचायत सदस्य क्रमवार में। अब उदाहरण ये समझते, अगर आप ये दोनों जीते रहेंगे तो क्या होगा, सरपंच आपको, है ना, दे दिया जाएगा। अगर सरपंच पद है तो आपको क्या है, जनपद सदस्य आप चारों जीते हुए तो आपको दे दिया जाएगा जिला पंचायत सदस्य का, ठीक है, ये पद दे दिएगा अगर आपने 10 दिन के भीतर नहीं बताया तो। अगर बाय द वे सभी का मीटिंग होता है, अगर आप किसी के मीटिंग में, है ना, कोई भी पद का मीटिंग में आप पहले चल गए, मान के चलो, तो पहले चल गए तो ये माना जाए आप उस पद को ग्रहण करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर किसी सिचुएशन में मीटिंग हो रहा है, आप जिस भी चीज के लिए पहले मीटिंग में चल गए तो ये माना जाएगा कि आप पद को ग्रहण कर रहे हैं। फिर से अगर बात किया जाए कि विधायक और सांसद के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये सिनेरियो कैसा है, एक साथ तो चुनाव नहीं होते, क्योंकि ऐसे डिमांड चारों तरफ आ रही है कि एक साथ क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, एक देश एक चुनाव, ठीक है, इसकी बात चर्चा हो रही है, कई लोग इसके सपोर्ट में, कई लोग अपोज में है, बट अभी वो बात नहीं करते। पहला बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति विधायक है ना, सबसे पहले व्यक्ति विधायक है, आप सबको पता है कि सभी जो लोग रहते हैं वो अलग अलग पार्टी से कनेक्टेड रहते हैं और अलग अलग पार्टी के अनुशासन में रहते हैं, और उनको आदेश दिया जाता है कि आपकी जरूरत, ठीक है, लोकसभा में है, तो वो क्या करते हैं, विधायक जो रहता है पहले से ऑलरेडी, अगर वो विधायक है, अब वो सांसद का चुनाव लड़ते हैं, सांसद का चुनाव जाते हैं। उदाहरण के लिए बृजमोहन अग्रवाल जी को, है ना, ले लेते हैं कि पहले वो विधायक थे, ठीक, साउथ रायपुर से, फिर उन्होंने रायपुर लोकसभा से सांसदी का चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। सांसद बनने के भीतर क्या करना पड़ेगा, 14, है ना, 14 दिन के भीतर, याद रखना 14 डेज के, है ना, भीतर उनको क्या करना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा पद में नहीं रहना चाहते। बाय द वे वो ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी, ठीक है, संसदीय समाप्त हो जाएगी, ये बात को ध्यान रखना है। इसीलिए बार बार पेपर और बाकी माध्यम से चर्चा हो रही है कि कौन सा पद छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। विधायक, अभी एक क्वेश्चन और आता है कि क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं विधायक पद अगर छोड़ता भी हूं तो भी मैं मंत्री रह सकता हूं, तो ये एकदम सही बात है, ठीक है, कि अगर वो विधायक का पद रहते, क्योंकि जो मंत्री है, ठीक है, मंत्री का जब कैबिनेट मंत्री में जब वो शामिल होते हैं, शपथ लेते हैं, तो एक ऑप्शन रहता है कि आप 6 महीना तक उस पद में बने रह सकते हैं, ठीक है, तो 6 महीना तक क्या है, वो पद में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा रहता है कि मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं कि आपको इस्तीफा देना है, तो वो इस्तीफा दे देते हैं, बट अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो 6 महीने तक वो उस पद में बने रह सकते हैं, विधायक पद से इस्तीफा देने के बावजूद। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, तो समझ आया ना। अगर फर्स्ट में अगर विधायक हैं और लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं, लोकसभा या सांसद का इलेक्शन लड़ते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, 14 दिन के भीतर
अब उनको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा पद में रहना चाहते हैं। बाय द वे, अगर उन्होंने सूचना नहीं दी तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप लोकसभा के सदस्य नहीं रहना चाहते। अब उल्टा करते हैं, है ना। अभी पता होगा इससे पहले बहुत सारे जस्ट लाइक अरुण साव जी पहले सांसद थे और उनको लोरमी से विधायक का टिकट भी दिया गया। ठीक है, वैसे ही रेणुका सिंह थे, उनको भी क्या किया गया, पहले सांसद थे और उनको विधायक का टिकट दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा, वैसे गोमती साह जी, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो लोकसभा के सदस्य आप पहले से हैं और आपने क्या किया, विधायक का इलेक्शन लड़ा और विधायक का इलेक्शन में जीत गए, है ना। विधायक के इलेक्शन में आप जीत गए। तो इस संदर्भ में क्या होगा, आप 2-3 नियम कानून है उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। कि पहला बात यह है कि जब तक आप सांसद के पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये माना जाएगा कि आप विधायक नहीं देंगे। सर, विधायक का शपथ के लिए कोई दिन नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ज्यादातर कोशिश ये रहती है कि सारे लोग एक साथ ले लेंगे शपथ तो बहुत अच्छा होगा। कई लोग अगर छूट भी जाते हैं तो बाद में उनको शपथ दिला दिया जाता है। लेकिन ये है कि जब तक आप सांसद से, है ना, जब तक आप सांसद से इस्तीफा नहीं देंगे सांसद के पद से, तब तक आप विधायक के लिए शपथ नहीं ले सकते। अब दूसरी बात समझते हैं, सारे काम आपको, ठीक है, 14 दिन के भीतर आपको ये बताना होगा कि कौन सा पद में रहना है। अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं किया, है ना, पहली बात ये समझते हैं, आपने 14 दिन के भीतर इंफॉर्मेशन नहीं किया, अगर 14 दिन के भीतर पता लेना है तब तो आपको किसी ना किसी पद में इस्तीफा देना पड़ेगा। यही माना जाएगा कि सांसद का इस्तीफा देंगे तब आप विधायक का शपथ ले सकते। कि 14 दिन के भीतर आपको शपथ नहीं दिलाया जा रहा है और आपने क्या है, कोई भी अपडेट ये नहीं किया कि आप कौन सा पद से इस्तीफा देना चाहते हो, तो ये माना जाएगा कि आपकी संसदीय जो है ना, जो आप इलेक्शन जीते हैं, ठीक है, जो इलेक्शन पहले जीते थे वो पद समाप्त हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप सूचना नहीं देते तो दोनों में जो सांसद का जो पद होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब पहले विधायक फिर सांसद का इलेक्शन लड़े और अगर आपने सूचना नहीं दी तो कौन सा, सांसद का ही पद समाप्त होगा। पहले अगर सांसद है फिर विधायक, सिचुएशन में भी क्या है, अगर आपने सूचना नहीं दी तो क्या है, आपका सांसद का पद समाप्त हो जाए। बट आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट आया नहीं है, सभी डिसाइड कर लेते हैं उनको कौन सा पद में बने रहना, कौन सा पद में बने नहीं रहना है। अगर चलो ये माना जाता है कि एक ही दिन राज्यसभा का भी चुनाव हुआ है, ऐसा होना बहुत मुश्किल काम है, बट ये मान लेते कि अगर आपने एक ही दिन में, उसी दिन राज्यसभा के लिए और उसी दिन लोकसभा के लिए क्या है, चुनाव लड़े और दोनों चुनाव जीत गए, दोनों चुनाव एक साथ जीत गए ना। फिर से बता रहा हूं कंडीशन क्या है, एक राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का चुनाव एक ही दिन हुए और आप जीत गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 दिन के भीतर ये तय करना पड़ेगा। इसमें 10 है, इसमें 10 डेज है, ध्यान रखना, बाकी में 14 डेज है। 10 दिन के भीतर आपको ये तय करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी 10 दिन है ये वाला, क्योंकि ये का मामला ऐसा दिल्ली के नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिन थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पे ये माना जाएगा कि के भीतर किसी एक को चुनना है, अगर एक ही दिन दोनों जीत गए। बट अगर मान के चले आपने कोई अपडेट नहीं दिया कि आप कौन सा पद से इस्तीफा चाहता है, तो ये माना जाएगा कि आपकी जो राज्यसभा की मेंबरशिप है वो समाप्त हो जाएगी ना, ठीक है। राज्यसभा किसको बोलते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं और लोकसभा मतलब लोअर हाउस को बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान के चलो कोई पहले से व्यक्ति राज्यसभा है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहले से वो है ना अपर हाउस के मेंबर थे, बट उनको उनका जो भी बैकग्राउंड है, जिस टाइप से वो लोकसभा का चुनाव लड़के, ठीक है। देखो 2 तरीके से होता है, या तो आप डायरेक्ट है ना, आपका इलेक्शन होगा, आपको इसके लिए आपको अग्नि परीक्षा में जाना पड़ेगा और अग्नि परीक्षा जनताओं के बीच, ठीक है, कि आपका व्यवहार कैसा रहा, आपका काम कैसा रहा, जनता आपको पसंद करती है कि नहीं, ये आपकी अग्नि परीक्षा रहती है। राज्यसभा में ये माना जाता है कि पार्टी के प्रति आप कितने ईमानदार रहे, कितने अनुशासन में रहे, ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाता है। तो राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया मेंबर थे राज्यसभा के, बाद में उसको केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। फिर उन्होंने फिर से क्या हुआ, ठीक है, लड़ा और अभी क्या है, ठीक है, लोअर हाउस के मेंबर बन गए, मतलब लोकसभा के मेंबर बन गए। तो उसमें यह माना जाता है कि तुरंत आप एक चीज देखे होगे क्या, जैसे रिजल्ट आए और जितने भी व्यक्ति जो राज्यसभा के मेंबर थे, आने के बाद है ना इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आ गया कि ये जगह पर क्या होने वाला है, राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। सर इतना जल्दी कैसे आ गया, मतलब उनको क्या 10 दिन का मौका नहीं दिया जाएगा क्या, उनको 14 दिन का मौका दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपको समझना है, समझना यह है कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है
और वो लोकसभा का सदस्य चुना जाता है तो ऑटोमेटिक ये समझा जाएगा कि वो क्या किए, पहले पद को क्या है छोड़ दिए। क्या समझ आया भैया, पहले पद को वो छोड़ दिए। फिर से समझ आया? तो दोनों कंडीशन में अंतर क्या है सर? सांसद और राज्यसभा इसमें ये है कि दोनों एक ही दिन क्या हुए, वो चुनाव लड़े हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन दोनों का नाम का एक ही दिन डिक्लेयर हुआ, तो इसमें यह किया जाएगा कि 10 दिन के भीतर कोई एक पद चुनना है, नहीं तो क्या होगा, राज्यसभा का जो सदस्य है वो समाप्त हो जाएगा। सर राज्यसभा के बारे में बात करते हैं, अगर राज्यसभा का मेंबर है, अगर वो सांसद का मेंबर बनता है या लोकसभा का मेंबर बनता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा चुनाव जीता रहेगा, है ना, अगर ये उल्टा भी हो सकता है ना, उल्टा भी हो सकता है, जो भी सेकंड जो इलेक्शन जीतेगा उसे मान्य किया जाएगा और क्या किया जाएगा, जो पद में उसे समाप्त किया जाएगा। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो राज्यसभा के सदस्य थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और चुनाव जीता, उनके बारे में किसी से इस्तीफा लेने देने की कोई सूचना नहीं आई। सीधा डिक्लेयर कर दिया गया कि इतने तारीख को राज्यसभा का, ठीक है, सदस्य का चुनाव होना है और उसके नामांकन जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। ठीक बात समझ में आया? जो उदाहरण देखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से और समझ आएगा। यहाँ पे चाहे प्रदेश के दिग्गज हो या देश के दिग्गज हो, उनकी फोटो है। तो पहले अगर बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो नरेंद्र मोदी जी है जो 2014 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा वाराणसी से, और कहाँ से लड़ा, गुजरात से लड़ा। वाराणसी से उन्होंने पद को किया और जो बड़ोदरा की जो सीट थी उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद राहुल गांधी पिछले बार भी 2 जगह से चुनाव लड़े, एक वायनाड की सीट थी और दूसरी थी अमेठी के। अमेठी से इनको हार का सामना करना पड़ा। इस बार बात करें तो इस बार उन्होंने रायबरेली, और वो यूपी में पड़ता है, और वायनाड की सीट वहां से इलेक्शन लड़ा, और अभी तक ये तय नहीं हुआ वो कौन सा सीट छोड़ेंगे, अभी तक है ना तय ये नहीं हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेकिन फिर भी उनको 14 दिन के भीतर किसी भी एक सीट को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इधर बात करते तो यह है बृजमोहन अग्रवाल, ठीक, इकलौते छत्तीसगढ़ से नेता जिन्होंने आज किसी भी चुनाव पर, ठीक है, नहीं सभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, जब भी चुनाव लड़ते तो अजय योद्धा के रूप में से जाना जाता है। अब इन्होंने हाल फिलहाल में विधायक का चुनाव है, सबसे ज्यादा मार्जिन से विधायक का चुनाव जीतने वाले में से एक थे। साथ ही साथ जब इनको लोकसभा की टिकट दी गई तो लोकसभा में भी छत्तीसगढ़ से सबसे हाईएस्ट मार्जिन से इलेक्शन जीतने वाले व्यक्ति है। तो अब इनके पास ऑप्शन क्या है, तो विधायक तो ऑलरेडी हैं और इससे सांसद का चुनाव जीत गए। तो इसमें इनको विचार कौन सा पद में रहना है, कौन सा पद में रहना है, तो इसको क्या 14 दिन के भीतर, इनको 14 दिन के भीतर ये बताना पड़ेगा कि कौन सा पद में रहना है। अगर बाय द वे ऐसे सूचना नहीं देते हैं बृजमोहन तो क्या होगा, तो उनको क्या लोकसभा के जो पद है उससे ठीक इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना, वो ऑटोमेटिक ये माना जाएगा कि वो पद वो छोड़ रहे हैं, है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये विधायकी ही छोड़ेंगे और जो सांसद का सीट है, क्योंकि उनको पार्टी ने इसीलिए लड़ाया कि उनको, ठीक है, सांसद बनाना था। इधर बात करते हैं तो ये है जो छत्तीसगढ़ सरकार पर उप मुख्यमंत्री के दायित्व पर भी है। तो ये पहले बिलासपुर से, ना, बिलासपुर से, और अच्छी बात यह है कि इनके जगह जो अभी फिलहाल में सांसद बने हैं, ठीक, तोखान साहू जो, उसे भी मोदी गवर्नमेंट में मोदी 3.0 पर क्या है, ठीक, मंत्री बनने का मौका मिला है। तो ये अरुण साहू जी हैं जो कि बिलासपुर से पिछली बार इलेक्शन जीते थे। फिर जैसे ही प्रदेश पर, ठीक है, प्रदेश पर विधायक का चुनाव हुआ, है ना, तो विधानसभा चुनाव पर इसे लोरमी सीट दिया गया और लोरमी से ये जीते। लोरमी सीट से जीतने के बाद इन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दिया और कैबिनेट मंत्री साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री का दायित्व इन्होंने संभाला। इनके जगह फिर लोरमी के विधायक तोखान साहू जी है, तो एक्सचेंज हो गए, है ना, एक्सचेंज हो गया, और तो अभी वो सांसद बने बिलासपुर से और उनको केंद्रीय मंत्री बना है। तो आप एक बार फिर से विचार कीजिए पहली बार कि कौन सा पद में हम लोग साथ, खुद से अपने मन में सोचिए कि कौन सा पद में हम लोग साथ में लड़ सकते हैं, कौन सा पद में नहीं लड़ सकते, क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकता है, इसके बारे में आपको पूरा खुद से चर्चा करना चाहिए, तब आपको समझ में ये आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोहरी सदस्यता। कई बार पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे जीत गया तो आपको ध्यान रखना, प्रीलिम्स में भी आता है, मेन से भी चर्चा करने के लिए आ सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे कभी करंट इशू के लिए डिस्कस करने के लिए आ सकता है कि क्या एक व्यक्ति को 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है, नुकसान भी एक होता है। नुकसान ये होता है कि इलेक्शन कमीशन को वहाँ पे पूरे जितने रिसोर्सेस हैं उसको लगाना पड़ता है, उसके बाद व्यक्ति एक जगह छोड़ भी देता है, फिर बाईपोल होता है, फिर वहाँ से रिसोर्सेस लगाना पड़ता है, तो बहुत सारे
अलग अलग लोगों ने इसे पिटीशन दायर किया है कि नहीं होना चाहिए, होना। आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं, खुल के बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या एक व्यक्ति को 2 जगह चुनाव लड़ना चाहिए, जब कि ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति एक जगह ही वोट दे सकता है। तो क्या ऐसे नियम कानून को चेंज करना चाहिए, आप बता सकते हैं। मुझे एक और बात बताइए कि अभी जो मुख्य प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, वो कौन सा क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है कमेंट बॉक्स में। और ये बताना है कि उप मुख्यमंत्री होते हुए, है ना, उप मुख्यमंत्री होते हुए इनके पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है ये बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो ढेर सारा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलते रहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइक करना है, अभी जितने सारे प्रश्न किए गए उसे कमेंट करना है, साथ ही साथ ये भी कमेंट करना है कि ये वीडियो कैसा लगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है और सेव करके भी रख लेना है, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।